हेलो बच्चों, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था, एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज़ में हमने सेल वाला चैप्टर देखा है, उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला। इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हम एनसीईआरटी से कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी कंप्लीट थ्योरी। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा क्या रहेगा, समरी। आज के लेक्चर में हम समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बच्चों एक्सरसाइज देखेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता क्या करना है, जो बच्चे में इस चैनल से रेगुलर जुड़े हुए उन्हें पता है कि मैम हम जब ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं एनसीईआरटी उससे, उसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, पीवाईक्यू करते हैं। पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नीट एग्जाम में, फिर हम वो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस नीट ने पहले पूछे हुए हैं, उनके बेस पे कैसे क्वेश्चंस नीट अब आगे आने वाले सालों में पूछ सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। और जैसे मैं आपको बताया, हर चैप्टर के आपको 200 से 250 क्वेश्चन खुद से लगाने हैं। ठीक है। तो इसके बाद में बच्चों आपको पीवाईक्यू के बाद में हो सकता है एक एमसीक्यू की क्लास 2। फिर उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर 2 चैप्टर हमारे रह जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। फिर वो कंप्लीट करके आई होप ये जो नेक्स्ट मंथ आएगा अक्टूबर का, उसमें मैं आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट मतलब जो होगा ना हमारा वीक, उसमें कंप्लीट कर दूँ मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को। आई होप कंप्लीट हो जाएगी। फिर अक्टूबर के सेकंड वीक से हम प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते क्लास को। देखो, सबसे पहले मैं कल का थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी 5 मिनट के अंदर, फिर हम समरी को देखेंगे। फटाफट से रिवाइज करने से बच्चे में साथ में। कल के लेक्चर में मैम हमने 2 टॉपिक देखे थे, एक तो देखा था जॉइंट वाला टॉपिक और एक देखा था डिसऑर्डर वाला टॉपिक। और जॉइंट वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू आप देखोगे पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट से। ठीक है। तो फटाफट से जॉइंट में रिवाइज करते हैं। जॉइंट में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने जॉइंट में देखा था कि मैम जो हमारा जॉइंट होता है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है किसके बीच में, वो कॉन्टैक्ट हो सकता है बोन और बोन के बीच में, और वो कॉन्टैक्ट हो सकता है बिटवीन मैम बोन और कार्टिलेज के बीच में। मैम जो जॉइंट है वो हमारे मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है मैम जो जॉइंट है एक सिस्टम होता है बच्चों, क्या, बोन मसल लीवर सिस्टम। उस सिस्टम में जो हमारा बच्चों जॉइंट है वो हमें वो सिस्टम नहीं पढ़ना, बट हमें एक टर्म दिया गया एनजेट में, फलक्रम। तो उस फलक्रम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फलक्रम का मीनिंग होता है बेस। तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो जॉइंट है वो क्या करते हैं बच्चों, एक बेस की तरह काम करते हैं, हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, जॉइंट एक्ट एज ए फलक्रम। ये एनसीईआरटी में लिखी गई कि जॉइंट किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों, फलक्रम की तरह बिहेव करते हैं। जॉइंट बोन और बोन के बीच में भी हो सकते हैं, जॉइंट कार्टिलेज और बोन के बीच में भी हो सकते हैं। और जॉइंट किसके लिए एसेंशियल है बच्चों, हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए एसेंशियल है। फिर मैम हमने देखा कि जॉइंट जो है वेरी कर सकते हैं। 3 टाइप के जॉइंट बच्चों हमें पढ़ने हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक तो बच्चों फाइब्रस जॉइंट, फिर उसके बाद में बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट, फिर उसके बाद में बच्चों साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले अगर हम देखें मैम फाइब्रस जॉइंट, मैम जो फाइब्रस जॉइंट है इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट आर अलाउड इन फाइब्रस जॉइंट। कोई भी मूवमेंट नहीं है मैम फाइब्रस जॉइंट में। फाइब्रस जॉइंट में मैम एक बोन और दूसरी बोन के बीच में क्या होगा मैम, फाइबर होगा। ये बात हमें देखनी है। देखो आपको दिखाऊं क्या लिखा गया आंसर में, फलक्रम दिखा देती हूँ सबसे पहले मैं आपको। फलक्रम देखो, फलक्रम के बारे में कहा लिखा गया, एनसीईआरटी नहीं गया। फलक्रम की तरह कौन बिहेव करता है बच्चों, जो जॉइंट है वो एक्ट एज ए फलक्रम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बच्चों। और फोर्स कौन जनरेट करेगा बच्चों, फोर्स जनरेट करेगा हमारी मसल। तो जो हमने एक सिस्टम पढ़ना होता है, एक लीवर सिस्टम आता है, जैसे बोन मसल लीवर सिस्टम करके, तो वो हमें नहीं पढ़ना, बस हम एक शब्द ध्यान रखते हैं फलक्रम। फलक्रम का मीनिंग होता है बच्चों, आप लिख सकते हो बेस। तो जॉइंट किसके लिए बिहेव करते हैं बच्चों, बेस की तरह बिहेव करते हैं। और फोर्स कौन जनरेट करता है बच्चों, मसल जनरेट करता है, जो हमारी रिक्वायर होता है किसके लिए बच्चों, जो हमारी मोबिलिटी के लिए रिक्वायर होता है, मूवमेंट के लिए क्या होता है बच्चों, रिक्वायर होता है। ओके मैम। फिर देखो बच्चों फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के बारे में हमें क्या देखना है, फाइब्रस जॉइंट के बारे में हमें ध्यान रखना है कि मैम फाइब्रस जॉइंट जो है वो 2 बोन के बीच में क्या होगा मैम, फाइबर होगा। फाइबर भी कैसा होगा मैम, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर बच्चों हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में 4 टिश्यू मिलते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों वो क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो उसी तरीके से जो फाइब्रस जॉइंट है हमारा, उसके अंदर कौन सा टिश्यू मिलेगा बच्चों, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखेंगे मैम, फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवेबिलिटी नहीं है, डू नॉट अलाउड मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट में मैम क्या होगा, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, 2 बोन के बीच में डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होगा। और इसका एग्जांपल ध्यान रखना मैम, सूचर्स होते हैं बच्चों हमारे क्रेनियम की बोन के अंदर मिलते हैं। और ये क्या होते हैं, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। सूचर्स ध्यान रखना किसमें मिलेंगे बच्चों, क्रेनियम की बोन के अंदर मिलेंगे। क्रेनियम की बोन 8 होती है, ऑक्सीपिटल एक, इथमोइड एक, स्फिनोइड एक, और कौन सी एक होगी, ऑक्सीपिटल एक, इथमोइड एक, स्फिनोइड एक, फ्रंटल एक। उसके बाद में पैराइटल और टेम्पोरल दोनों कैसी होती है, पेयर होती है, 2 होती है। ओके मैम। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर बच्चों लिमिटेड मूवमेंट होगी, थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड होगी। और कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर बच्चों 2 बोन के अंदर क्या मिलेगा बच्चों में, कार्टिलेज मिलेगा। 2 बोन के बीच में क्या मिलेगा बच्चों, कार्टिलेज मिलेगा। और मैम इसका एग्जांपल ध्यान है, जो हमारी एडजेसेंट वर्टिब्रा होती है, जो हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर एडजेसेंट वर्टिब्रा है, कितनी वर्टिब्रा बच्चों हमारे पास में 26, उनके बीच में क्या बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। वहीं पे बच्चों आपको ध्यान है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये क्वेश्चन में पूछा कि हमसे प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है हमारे क्लैविकल नहीं,
हमारे दोनों जो कॉक्सल बोन है वो आके वेंट्रली साइड में मीट करती है, और यहाँ पे क्या होता है कार्टिलेज का टुकड़ा होता है, यहाँ पे जो मीट करती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये भी किसका टाइप है बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट का टाइप है। यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट होगी, कार्टिलेज का टुकड़ा मिलेगा हमारी एडजेसेंट वर्टिब्रा के अंदर और हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर। मैम कौन सा जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद में बच्चों साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट बॉडी का ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। साइनोवियल जॉइंट के अंदर बच्चों कहते हैं मैक्सिमम मूवमेंट होती है, कंसीडरेबल मूवमेंट एनसाइटिनेस लिखा हुआ है, ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर बच्चों दो बोन के बीच में क्या मिलती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलती है। और ये मेम्ब्रेन इस साइनोवियल कैविटी के अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड रिलीज करती है जिसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और इस साइनोवियल फ्लूइड फील्ड कैविटी, साइनोवियल कैविटी का प्रेजेंस होना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर बच्चों में 5 टाइप के साइनोवियल जॉइंट पढ़ने। सबसे पहला पढ़ना बच्चों में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बच्चों आपके मिलेगा शोल्डर जॉइंट में, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा बच्चों आपके हिप जॉइंट में। अब शोल्डर जॉइंट कैसे बनता है बच्चों, जब हमने पढ़ा था पेक्टोरल गल्डर की हमने एक बोन पढ़ी थी स्कैपुला। स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जब हमारा ह्यूमरस का हेड आके फिट होता है तो वहाँ पे जो जॉइंट बनता है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर पे जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है 360 डिग्री मूवमेंट, आप अपने हाथ को पूरा रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री। वहीं पे बच्चों हिप जॉइंट कहाँ पे बनता है, हिप जॉइंट बनता है मैम जब हमारी एसिटाबुलम, हमारी कॉक्सल जो बोन है उस पेल्विक गर्डल की कॉक्सल बोन के अंदर जब कैविटी बनती है एसिटाबुलम, तीनों की तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज करते हैं वहाँ पे कैविटी बनती है एसिटाबुलम। उस कैविटी के अंदर बच्चों जब हमारा फीमर आके फिट होता है तो वहाँ पे जो जॉइंट बनता है बच्चों वो होता है हिप जॉइंट। उसके बाद में ध्यान रखना बच्चों कौन सा जॉइंट, पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट मिलेगा आपको कहाँ पे बच्चों, एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस जो है बच्चों आपकी फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है, हमने देखा था डाइकोंडाइल स्कल होता है हमारे पास में, और जो हमारे कोंडाइल होते हैं वो एटलस के साथ ही अटैच होते हैं। और सेकंड वर्टिब्रा होती है बच्चों एक्सिस। 26 के 26 नहीं ध्यान रखने, आप सोचोगे 2 ध्यान रखने, एटलस और एक्सिस। इनके बीच में जो बच्चों जॉइंट होते हैं वो पाइवट जॉइंट होता है, और किसका टाइप है बच्चों, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। फिर आप बोलोगे कि मैम अभी तुमने देखा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, बाकी जो वर्टिब्रा बच गए बच्चे उनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है। बट फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा स्पेशल वर्टिब्रा ध्यान रखना, इनके बीच में जो जॉइंट है बच्चों कौन सा जॉइंट है, पिवट जॉइंट है। एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है, एक्सिस सेकंड वर्टिब्रा का नाम है। ओके मैम। देन बच्चों में क्या ध्यान है, देन हमें ध्यान रखना है एक हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बच्चों जैसे आपके हिंज जॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे गेट नहीं होते उनके बीच में जो हिंज लगे होते हैं, ये वन साइड मूवमेंट होती है, वन साइड मूवमेंट। हमारा जो नी जॉइंट है, और नी कैप कौन सा होता है बच्चों, पटेला होता है नी कैप की जो बोन होती है, और कैसी होती है, वेंट्रल होती है, ध्यान रखना। नी जॉइंट है जो हमारा। और वैसे बच्चों जो हमारा एल्बो जॉइंट है ये किसके टाइप है बच्चों, हमारे हिंज जॉइंट के टाइप है। फिर बच्चे बच्चों एक सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बच्चों हमारा थंब का हमारा कार्पल कहाँ पे बच्चों, रिस्ट में होगी। और मेटाकार्पल कहाँ होगी बच्चों, पाम की बोन की। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है बच्चों वो क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है। एक बच गया बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट बच्चों हमारे कार्पल्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारे जॉइंट खत्म होते हैं। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था डिसऑर्डर। 6 डिसऑर्डर पढ़े, फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर पढ़ा था मैम हमने माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस मैम एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा जो न्यूरल मस्कुलर जंक्शन है वो अफेक्ट होता है। न्यूरल मस्कुलर जंक्शन क्या होता है बच्चों, हमारा मोटर न्यूरॉन और हमारा जो क्या था मसल फाइबर था उसकी जो सार्कुलम थे उनके बीच में जो जंक्शन होता है बच्चों वो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारे जो सार्कुलम होता है उसके ऊपर होती है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इफेक्ट होता है यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें हमारी मसल में क्या है कि बच्चों वीकनिंग आएगी, वीक हो जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है, हमारे मसल में पैरालाइजिंग हो जाएगी बच्चों, क्या होगी, फटीग होगा, थकान होगी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है किसके बच्चों, माइस्थेनिया ग्रेविस के। ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, ये सिम्टम होते हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा था एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है बच्चों वो कैसा डिसऑर्डर है, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एग्जामिनर माइस्थेनिया ग्रेविस में मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बहुत कंफ्यूज करता है, वो क्या कहते हैं, ये रिवर्स कर देता है। वो बोल देता है माइस्थेनिया ग्रेविस तो क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, पर वो गलत है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है बच्चों वो कैसा डिसऑर्डर है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। वहीं पे जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो कैसा डिसऑर्डर है बच्चों, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है हमारी स्केलेटल मसल्स का, धीरे धीरे करके एकदम डिजेनरेट हो जाती है बच्चों के हमारे स्केलेटल मसल्स। उसके बाद में बच्चों हमने एक डिजीज पढ़ा था टिटेनी। टिटेनी में क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूसली स्पाज्म होते हैं, क्या होता है स्पाज्म आते हैं कंटिन्यूसली, क्या होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और क्या होता है इसमें कैसे होता है टिटेनी का रीजन क्या, लो लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का लेवल क्या होता है बच्चों, बॉडी की फ्लूइड में कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों टिटेनी होता है। एक पढ़ा था बच्चों ने आर्थराइटिस। आइटिस वर्ड जिसके पीछे लगे मैंने बताया था उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे हमने पढ़ा था ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल एंड ब्रोंक्यूल्स। हमने पढ़ा था इससे पहले जस्ट जो चैप्टर पढ़ा था एलिमिनेशन वाला, उसमें पढ़ा था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी के ग्लोमेरुलाई के अंदर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन इन किडनी ऑफ ग्लोमेरुलाई इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वैसे बच्चों आर्थराइटिस, आर्थ वर्ड आता है किसके लिए, जॉइंट के लिए। जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। फिर एक बच्चों में पढ़ा था क्या, एक कौन सा रह गया, एक रह गया ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस बच्चों, ऑस्टियो वर्ड जाता है बोन के लिए। कुछ वर्ड होते हैं आप ध्यान रखोगे, जैसे आर्थ वर्ड हमने पढ़ा किसके लिए, जॉइंट के लिए आएगा। ऑस्टियो वर्ड किसके लिए बच्चों, बोन के लिए आएगा। बच्चों कॉन्ड्रो वर्ड आता है किसके लिए बच्चों, कार्टिलेज के लिए। हमने पढ़ा था वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, जो वर्टिब्रा से अटैच करेगी 8वां 9वां 10वां पेयर, और क्या होगा आगे आके 7th रिब से अटैच हो जाएगी विद हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, स्टर्नम से नहीं जुड़ेगी। 8वां 9वां 10वां पेयर जो था फॉल्स रिब थी, उनके लिए मैंने पढ़ा था वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। तो कॉन्ड्रल वर्ड वहीं पे हाइलिन कार्टिलेज के लिए है। तो कॉन्ड्रल वर्ड किसके आता है बच्चों, कार्टिलेज के लिए आता है। ऑस्टियो वर्ड किसके लिए आता है बच्चों, बोन के लिए आता है। वहीं पे जो आर्थ वर्ड हमने पढ़ा आर्थराइटिस में, वो किसके लिए आएगा बच्चों, जॉइंट के लिए आएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन के अंदर पोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन के अंदर पोर होना, मतलब बोन का मास कम होना। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बच्चों एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। मतलब मैम ये बेसिकली किस में होता है, मेनली देखने को मिलता है फीमेल्स में। जब फीमेल्स की एज हो जाती है अराउंड 50 या 45, जब उन्हें होते हैं बच्चों मिनोपॉज। मिनोपॉज वो कंडीशन होती है जब फीमेल्स को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। एक टाइम के बाद में फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वो 50 की एज मान लो या 45 की एज मान लो, जब फीमेल को मिनोपॉज हो जाता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, क्योंकि इस एज में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या होता है बच्चों, फीमेल्स का बोन मास कम होने लग जाता है, जिससे उनके फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न क्या बच्चों, एस्ट्रोजन का लेवल कम होना बॉडी में। एस्ट्रोजन बच्चों हमारी बोन मास को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। मिनोपॉज होने के बाद में बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, तो बोन मास कम हो जाएगा, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऐसे लगता है कि बोन के अंदर ऐसे पोर से हो गया, बोन मास कम हो गया। फिर एक लास्ट डिसऑर्डर बच गया बच्चा गाउट। गाउट क्या होता है बच्चा, गाउट होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का हमारे जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट होना क्या कहता है, गाउट कहता है। तो ये 6 डिजीज हमने ध्यान रखनी, जॉइंट ध्यान रखनी है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। फटाफट से क्या करते हैं, समरी को देखते हैं। कौन सी ऐसी लाइन है जो हमने समरी में हम देखेंगे और जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ी, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है क्या हमारे पास में। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। देखो सारे बोलेंगे जय माता दी, सारे बोलेंगे एनसीईआरटी माता की जय। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट इज एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है मैम, मूवमेंट एसेंशियल फीचर है ऑल लिविंग बींग्स का। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सीलियरी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फिन्स, लिम्स, विंग्स एक्सेट्रा। कई टाइप की मूवमेंट हो सकती है। जैसे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सबसे सिंपल फॉर्म है किसकी बच्चों, मूवमेंट की। हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, अमीबॉइड मूवमेंट भी बोल सकते हैं इसे। ये हमारी सेल में देखने मिलती है, मैक्रोफेज में, किसमें, ल्यूकोसाइट में। सीलियरी मूवमेंट, सीलिया प्रेजेंट होंगे। मूवमेंट ऑफ फिन्स, लिम्स और विंग्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स। इस टाइप की मूवमेंट एनिमल्स शो करते हैं। ओके मैम, ए वॉलेंट्री मूवमेंट विच कॉज द एनिमल टू चेंज इट्स प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट क्या है बच्चों, लोकोमोशन में पढ़ा था, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। एक हमने टर्म ऐसी 2 लाइनें पढ़ी थी, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो जो हम वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं, अपनी मर्जी से जो मूवमेंट करते हैं, जनरली वो क्या होता है बच्चों, जिससे क्या होता है एक एनिमल का प्लेस चेंज हो रहा है या फिर उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, वो क्या होते हैं बच्चों, लोकोमोशन होते हैं। तो ये लोकोमोशन की डेफिनेशन होगी, ए वॉलेंट्री मूवमेंट विच कॉजेज द एनिमल टू चेंज इट्स प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, लोकोमोशन बोलेंगे। ओके मैम, प्लेस भी चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है। एक वॉलेंट्री मूवमेंट है, खुद की मर्जी से किया हुआ मूवमेंट है। ठीक है, एनिमल्स मूव जनरली इन सर्च ऑफ फूड। क्यों एनिमल्स मूव करते हैं, क्यों लोकोमोशन करते हैं, फूड को खोजने के लिए, फूड की सर्च में, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, बेटर क्लाइमेट और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ओके मैम, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जांपल देखे थे, कौन था बच्चों, मैक्रोफाज था और कौन था, ल्यूकोसाइट था। सिलियरी मूवमेंट कहाँ थी बच्चों, हमारे फेलोपियन ट्यूब में थी, जहाँ पे ओवा क्या होता है, ओवा का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थी, ट्रेकिया में, जहाँ पे कहते हैं हमारे कोई फॉरेन पार्टिकल हमने इनहेल कर लिया, कोई डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लिया, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और मस्कुलर मूवमेंट बच्चों हमारे लिम्स में होती है। ठीक है, लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज। ओके मैम, 3 टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। कौन कौन सी 3 टाइप की, लोकेशन के बेस पे बच्चों, लोकेशन के बेस पे हमने डिवाइड किया था। कौन सी, स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में अटैच होगी, विसरल मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में होगी, कार्डियक मसल जो बच्चों हमारे हार्ट में होगी। 3 टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल एलिमेंट्स। ओके मैम, दे अपीयर स्ट्राइटेड एंड आर द वॉलेंटरी नेचर। Visceral muscles present in the inner walls of visceral organs are not striated and involuntary। इससे एग्जाम्पल देखे थे, इनर वॉल में काम पे होगी विसरल ऑर्गन में। हमने देखा था इंटेस्टाइन, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसका इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे कहती है पैरास्टाइसिस की मूवमेंट होती है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक जिसमें किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा बच्चों, हमारे गैमिट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। कार्डिक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट, दे आर स्ट्राइटेड। ये कैसे स्ट्राइटेड है मैम, ब्रांच्ड है मैम, और इनवॉलेंट्री है। मसल्स पॉजेस 4 प्रकार की प्रॉपर्टी देखी थी मसल के पास में। एक्साइटेबिलिटी, सेल एक्साइटेबल है। कॉन्टैक्टिविटी, ये मेजरली यूज होने वाला प्रॉपर्टी है सेल, मसल सेल का,
किसमें, लोकोमोशन और मूवमेंट में हमने देखा था। ये सबसे ज़्यादा यूज प्रॉपर्टी होता है मसल सेल का, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मूवमेंट और लोकोमोशन में। एक्सटेंसिबिलिटी, मसल सेल एक्सटेंसिबल है, और इलास्टिसिटी, मसल सेल के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, मसल सेल इलास्टिक भी है। ये 4 प्रॉपर्टी बच्चों ने देखी थी किसकी, मसल सेल की। मसल फाइबर इज द एनाटॉमिक यूनिट ऑफ मसल्स। यस बच्चों, इसको मार्क कर लो। हमने पढ़ा था बच्चों फंक्शनल यूनिट, मसल की फंक्शनल यूनिट कॉन्ट्रैक्शन की कौन थी बच्चों, वो थी सार्कोमियर। कौन थी बच्चों, सार्कोमियर। वहीं से हमसे पूछ रहे कि एनाटॉमिकल यूनिट क्या है मसल की, तो वो है मसल फाइबर। मसल फाइबर को क्या बच्चों प्यार से मैं मसल सेल बोल सकती हूँ, किसी को कोई डाउट है? मसल फाइबर को क्या प्यार से मैं मसल सेल बोल सकती हूँ? यस मैम, ऑफ कोर्स आप मसल फाइबर को मसल सेल बोल सकते हो। और मसल फाइबर और मसल सेल दोनों एक ही बंदे के नाम है, और ये मसल की कैसी यूनिट है बच्चों, एनाटॉमिकल यूनिट है, जिससे मिलकर हमारी पूरी मसल बनी हुई है। और वहीं पे जो हमारा सार्कोमियर है वो क्या बच्चों, मसल की फंक्शन यूनिट है, जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की क्या यूनिट है। ओके मैम, इसको मार्क कर लोगे। ये लाइन जो है अभी आपके सामने आई है, ये हमने कहीं पे भी थ्योरी में नहीं पढ़ा, इसे हाईलाइट कर लो, इसे मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो। ईच मसल फाइबर हैज मैनी पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल में क्या आ जाएगा, एक्टिन फिलामेंट आ जाएगा, और क्या जाएगा, मायोसिन फिलामेंट आ जाएगा। ईच मायोफाइब्रिल कंटेन मैनी सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर होते हैं ऐसे, एक जेड लाइन, दूसरी जेड लाइन, तीसरी लाइन, और दोनों जेड लाइन के बीच का डिफरेंस क्या कहते हैं बच्चों, सार्कोमियर कहते हैं। फंक्शन यूनिट, वेयर आर द फंक्शन यूनिट, हमने देख लिया, अभी देखा कि सार्कोमियर क्या बच्चों हमारे मसल का फंक्शन यूनिट है। वहीं पे एनाटॉमिकल यूनिट क्या है बच्चों, हमारे मसल का एनाटॉमिकल यूनिट है मसल फाइबर या मसल सेल। ओके मैम, ईच सार्कोमियर हैज ए सेंट्रल ए बैंड मेड ऑफ थिक मायोसिन फिलामेंट। वहाँ वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटे वाले फिलामेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ए बैंड बोलते हैं। यस मैम। एंड 2 हाफ आई बैंड मेड ऑफ द थिन एक्टिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मार्क्ड बाय जेट लाइंस। ये सार्कोमियर हो जाएगा। हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड, हाफ आई बैंड कॉल्ड द सार्कोमियर। एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन विद कॉन्टैक्टिलिटी। यस मैम, हमने 2 प्रोटीन देखी थी, एक कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन देखी थी, एक रेगुलेटरी प्रोटीन देखी थी। कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन में क्या है बच्चों, एक्टिन आएगा, मायोसिन आएगा। वहीं पर रेगुलेटरी प्रोटीन में क्यों आएगा बच्चों, ट्रोपोनिन आएगा, ट्रोपोमाइसिन आएगा। पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। एक्टिन किसका पॉलीमर है बच्चों, एक्टिन जेक्टिन इसका मोनोमर है, और एफ एक्टिन इसका पॉलीमर है। वहीं पे मायोसिन का पॉलीमर क्या है बच्चों, मायोसिन का पॉलीमर है क्या, मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चर है कि सब कुछ देखा था, तो आपको रिवाइज करना बच्चों, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। The active site of myosin on resting actin filament are masked by the protein troponin। troponin की सब यूनिट कौन सी होती है बच्चों, troponin की सब यूनिट थी TPI। वो क्या करती है, एक्टिन की एक्टिव साइट को मास्क करके रखती है रेस्टिंग स्टेट में। ए मायोसिन हेड कंटेन ATPase एक्टिविटी एंड हैज बाइंडिंग साइट एंड हैव एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। 3 साइट देखी थी, ATPase एक्टिविटी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ATP को, ATP की बाइंडिंग साइट है और एक्टिन की बाइंडिंग साइट है। एक्टिन की बाइंडिंग साइट हेड में ऊपर मार्क की हुई है एनसीईआरटी में, और ATP की बाइंडिंग साइट साइड में मार्क की हुई है। ओके मैम, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल टू द मसल फाइबर विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन इट। मोटर न्यूरॉन क्या लेके सिग्नल लेके आएगा, क्या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है बच्चों, एसिटाइलकोलिन ACH। स्केलेटल मसल्स के केस में फिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर ACH। दिस कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम एक्टिवेट एक्टिन विच बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बन जाता है जब मायोसिन का हेड एक्टिन के फिलामेंट को पकड़ लेते हैं। दीज क्रॉस ब्रिज पुल द एक्टिन फिलामेंट्स कॉजिंग देम टू स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट एंड देयर बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन को पकड़ के अपने ऊपर स्लाइड करवाते हैं, उसको अंदर की तरफ पुल कर लेते हैं, टुवार्ड्स द पुल कर लेते हैं। और वैसे जेड लाइन अटैच होती है किसके साथ में, मतलब एक्टिन किस पे अटैच होते हैं, जेड लाइन पे, तो जेड लाइन भी होती है अंदर की तरफ खिंच जाती है। कैल्शियम आर द रिटर्न इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद विच इनएक्टिवेट द एक्टिन। जब क्या होगा, मसल रिलैक्स होगी तो वापस से क्या होगा, सार्कोमियर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम आयन चला जाएगा, और हमारी जो जेड लाइन है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। क्रॉस ब्रिज आर ब्रोकन एंड द मसल रिलैक्स, और क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएगा। ये बात हमने सारी एनसीईआरटी पढ़ ली। अभी तक हमने सिर्फ एक बात ऐसी देखी जो हमने थ्योरी में नहीं देखी थी, वो थी कि हमारी एनाटॉमिकल यूनिट क्या है मसल की, वो है मसल फाइबर या मसल सेल। आप उसको अंडरलाइन करके रखोगे, बाकी सारी बातें हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ी हुई है। रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स लीड टू फटीग। क्यों फटीग होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने से फटीग आता है, रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होने से, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लग जाता है। मसल्स आर क्लासिफाइड एज रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर बेस्ड प्राइमरी ऑन द अमाउंट ऑफ रेड कलर मायोग्लोबिन पिगमेंट इन देम। जिसमें मायोग्लोबिन पिगमेंट का हाई अमाउंट प्रेजेंट है वो तो रेड मसल फाइबर है, जिसमें मायोग्लोबिन पिगमेंट का लो अमाउंट प्रेजेंट है वो कैसी मसल फाइबर बच्चों, व्हाइट मसल फाइबर है। बोन्स एंड कार्टिलेज, अब यहाँ पे बच्चों हमारा क्या स्टार्ट होगा बच्चों, स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट हो गया। इतनी देर उन्होंने किसकी बात की, इतनी देर उन्होंने बात किया मसल की। बोन्स एंड कार्टिलेज कॉन्स्टिट्यूट अवर स्केलेटल सिस्टम। यस मैम, स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारा बोन भी आएगा और हमारा मसल कार्टिलेज भी आएगा। बोन की मैट्रिक्स ऐसी होती है बच्चों, एकदम हार्ड होती है, टाइट होती है ड्यू टू कैल्शियम सोल्ट, और वहीं पे बच्चों जो हमारा कार्टिलेज है उसकी मैट्रिक्स स्लाइटली प्लाइबल होती है ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन सोल्ट। ये बात हमने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जो स्केलेटल सिस्टम उसका फ्रेमवर्क कौन बनाता है, बोन भी बनाता है, कार्टिलेज भी बनाता है। द स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। यस मैम, एक्सियल में कितनी बोन है, 80 बोन है। एपेंडिकुलर में कितनी बोन है बच्चों, 126 बोन है। टोटल स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन है बच्चों, 206 बोन है।
स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सल स्केलेटन। यस मैम, स्कल में कितनी बोन है? 22 बोन है। वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन है? 26 बोन है। रिब्स में कितनी बोन है? 24 बोन है। स्टर्नम 1 है। ईयर ऑसिकल्स बच गए 6, एक हाइड बोन बच गई, ठीक है। लिम्स बोन एंड गर्डर फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन। लिम्स में कितनी बोन आ जाएगी बच्चों? टोटल लिम्स में 120 बोन, और गर्डर में कितनी बोन आ जाएगी बच्चों? 6 बोन। ऐसे मिलकर पूरा बच्चों हमारा स्केलेटल सिस्टम डिवाइड होता है, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से पता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। देखो उसके बाद में एनसीईआरटी क्या बोलती है? 3 टाइप ऑफ जॉइंट आर फॉर्म्ड बिटवीन बोन और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। यस मैम, कार्टिलेज जो हमारा जॉइंट है वो बोन के बीच में प्रेजेंट हो सकता है, बोन और कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट हो सकता है। और जो जॉइंट है मैम वर्क करता है एक्ट एज फल्क्रम। और फल्क्रम क्या होता है बच्चों? एक बेस की तरह काम करता है। और मसल क्या करती है? फोर्स जनरेट करती है। किसके लिए बच्चों? मूवमेंट। मसल क्या करती है? फोर्स जनरेट करती है, जो किसके लिए रिक्वायर होता है बच्चों? मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिक्वायर होता है। ओके मैम। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट सबको अच्छे से जानते हैं। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं है। सूचर इसका एग्जाम्पल है क्रेनियम बोन। कार्टिलेजिनस में थोड़ी सी मूवमेंट है, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में आएगा। और क्या आएगा? और कौन सी आ गया? हिंज जॉइंट आ गया। प्यूबिक सिम्फाइसिस वेंट्रली मीट करते हैं। साइनोवियल जॉइंट के 5 टाइप है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। सारे अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके मैम। साइनोवियल जॉइंट अलाउ कंसीडरेबल मूवमेंट। ये एनसीईआरटी लाइन है कि साइनोवियल जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें हमें कंसीडरेबल मूवमेंट देखने को मिलती है एंड देयरफॉर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन। और क्या करता है वो? तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है साइनोवियल जॉइंट के इसमें लोकोमोशन में। पूरी समरी मैंने आपके सामने पढ़ती है। इसमें सिर्फ एक लाइन आपको मार्क करनी है कि हमारी मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या है बच्चों? मसल फाइबर है, जिसे हम प्यार से मसल सेल भी बोलते हैं। कोई भी आपको इसमें मार्क नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी बात होगी और इसके अलावा जो हमने एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप एक लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट करो। मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। और मसल फाइबर को प्यार से मैं मसल सेल भी बोल सकती हूँ। और फटाफट से हमारे क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्लास को मैं करती हूँ एंड फिर क्या करेंगे बच्चों? कल हम पीवाईक्यू करेंगे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सार्कोमियर ऑफ स्केलेटल मसल्स शोइंग डिफरेंट रीजन। क्या आप एक डायग्राम बना सकते हो सार्कोमियर का? कैसे बनाओगे? 2 जेड लाइन बनाओगे, 2 जेड लाइन बनाओगे। जेड लाइन के बीच में क्या बनाओगे? एक एम लाइन बनाओगे। और जेड लाइन पे कौन अटैच होंगे बच्चों? थिन फाइबर अटैच होंगे मेरे। ऐसे आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। जेड लाइन पे मेरे थिन फाइबर अटैच होंगे और मेरे जो ये है एम लाइन उस पर थिक फाइबर अटैच होंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे थिक फाइबर अटैच होंगे। और जहाँ जहाँ पे मेरे थिक फाइबर आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मेरे थिक फिलामेंट आ रहे हैं, उस रीजन को क्या बोलूँगी बच्चों? मैं ए बैंड बोलूँगी, एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलूँगी। और मेरे ए बैंड का वो वाला रीजन जहाँ पे सिर्फ मोटे वाले फिलामेंट है, थिन फिलामेंट ने ओवरलैपिंग नहीं किया है, थिन फिलामेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, ये वाला रीजन बच्चों मेरा क्या कहलाएगा? ये वाला रीजन क्या कहलाएगा बच्चों मेरा? क्या इसको अलग पेन से मार्क कर देती हूँ। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा बच्चों मेरा? एच जोन। ओह शिट। तो ये वाला रीजन बच्चों क्या हो जाएगा? मेरा एच जोन हो जाएगा। यहाँ पे इतना एच जोन और यहाँ पे इतना एच जोन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करो, ठीक है, जिससे डायग्राम और बेटर बन जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों मेरा अब ये देखो, इस जेड लाइन के इधर वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे और थिक फिलामेंट होंगे इधर वाली साइड भी, ठीक है। जहाँ पे तो इतना जो पार्ट बच गया मेरा, ये क्या जो बच्चों आई बैंड हो जाएगा, हाफ आई बैंड यहाँ पे आ जाएगा, हाफ आई बैंड यहाँ पे। ये हमने पूरा क्लियरली क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे अच्छे से नहीं बना होगा बट आप इसको कर सकते हो। एम लाइन क्या होती है बच्चों? जेड लाइन क्या होती है? एम लाइन पे कौन अटैच होंगे बच्चों? हमारे थिन फिलामेंट अटैच होंगे। सॉरी, एम लाइन पे थिक फिलामेंट अटैच होंगे और जेड लाइन पे थिन फिलामेंट अटैच होंगे, ठीक है। जेड लाइन के इलास्टिन फाइबर और एम लाइन के थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है। डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कर सकते हैं कि कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन आएगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा बच्चों? ये मोटर न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट है। मोटर न्यूरॉन ने कौन सा ट्रांसमीटर रिलीज किया? न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया। कौन सा? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बच्चों हमारे सार्कोलेमा पे जो रिसेप्टर होते हैं उन पे लग गया। रिसेप्टर पे लगने के बाद में हमारी मसल सेल एक्साइटेबल होगी। इसमें इन्फॉर्मेशन आ गई। तुम्हारे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ने क्या रिलीज कर दिया बच्चों? कैल्शियम रिलीज कर दिया। कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन की सब यूनिट पे अटैच हो गया। ट्रोपोनिन की सब यूनिट पे कैल्शियम लगती है बच्चों। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन वहाँ से हट जाएंगे। एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वो ओपन हो जाएगी। वहीं पे बच्चों फिर मायोसिन का जो हेड है वो क्या लेगा? एटीपी लेगा, उसे हाइड्रोलाइज करेगा, उसके पास एनर्जी आएगी और क्रॉस ब्रिज बना लेगा। एक्टिन की एक्टिव साइड के पकड़ लेगा। एक्टिन की एक्टिव साइड पे मायोसिन का हेड जब अटैच हो जाता है तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस ब्रिज बनते हैं। फिर क्या करेगा बच्चों? ये जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज बन गया, फिर ये मायोसिन का हेड रोटेट होगा और जो मायोसिन का हेड रोटेट होगा और एक्टिन फिलामेंट उस पर स्लाइड कर जाएगा। इसे यहाँ पे क्या लगेगा? पावर स्ट्रोक लगेगा। मायोसिन का हेड एक्टिन को अपने ऊपर स्लाइड करवा लेगा, उसको अंदर की तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा, ठीक है। तो ये पूरी क्या होती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट स्टेप इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेप फर्स्ट है कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होना मोटर न्यूरॉन से। सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा कि कैल्शियम का रिलीज होना। तो ऐसे आप पूरा वो स्टेप बना के इसको लिख सकते हो, ठीक है। देन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें फॉल्स और ट्रू बताना है। ये आपके नीट का क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट उठा के नीट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। राइट ट्रू और फॉल्स
इफ फॉल्स चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज ट्रू, हमें चेंज भी करना है स्टेटमेंट को जिससे वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट, एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट, क्या ये बात सही है? यस मैम, दिस इज ट्रू कि एक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, थिन फिलामेंट में प्रेजेंट होता है, ये बात सही है। एच जोन ऑफ स्टाइटेड मसल्स फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट, क्या एच जोन के अंदर जो स्टाइटेड मसल्स का एच जोन है उसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट दोनों होते हैं? नहीं मैम, ये फॉल्स है, उसमें ओनली थिक फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट नहीं होते। तो आप इसको स्टेटमेंट को ऐसे सही करोगे, एच जोन ऑफ स्टाइटेड मसल्स फाइबर रिप्रेजेंट ओनली थिक फिलामेंट। ओके, ह्यूमन स्केलेटल हैज 206 बोन्स, यस मैम ये ट्रू है। देयर आर 11 पेयर ऑफ रिब्स इन मैन, नहीं बच्चों ये फॉल्स है। कितनी पेयर होती है रिब्स की? 12 पेयर होती है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, यस बच्चों मिडल थोरैक्स में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, फ्लैट बोन है और कैसी है ये, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होती है, ये भी बात ट्रू है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद में क्या लिखना है बच्चों? उसके बाद में डिफरेंस लिखना है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में डिफरेंस लिख सकते हो। एक्टिन थिन फिलामेंट है, मायोसिन थिक फिलामेंट है। एक्टिन क्या बनाता है बच्चों? आई बैंड बनाता है, आइसोटोपिक बैंड बनाता है। मायोसिन क्या बनाता है बच्चों? ए बैंड बनाता है, एन आइसोटोपिक बैंड बनाता है। मैम एक्टिन का जो मोनोमर है वो जी एक्टिन है, मैम मायोसिन का जो मोनोमर है वो मीरोमाइसिन है। ठीक है मैम, एक्टिन लाइट बैंड बनाता है, मायोसिन डार्क बैंड बनाता है, तो ऐसे आप इनमें डिफरेंस लिख सकते हो। रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर में अच्छे से डिफरेंस लिख सकते हो। मैम रेड जो मसल फाइबर है उसमें जो मायोग्लोबिन का अमाउंट है वो हाई होगा, व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन का अमाउंट कम होगा। मैम रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, व्हाइट मसल फाइबर में मैम माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। मैम रेड मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। मैम व्हाइट मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम है और मायोग्लोबिन भी कम है, तो मैम क्या चलेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। मैम रेड मसल फाइबर के अंदर एक चीज़ कम होती है, वो है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, वहीं पे व्हाइट मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ज़्यादा होती है। 4 डिफरेंस आप अच्छे से लिख सकते हो, किसके? राइट मसल फाइबर के एंड व्हाइट मसल फाइबर के। पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल, ये इनमें डिफरेंस लिख सकते हो? यस मैम, पेक्टोरल गर्डल के पास में लिख सकते हो 4 बोन है, पेल्विक गर्डल के पास में 2 बोन है। फिर बोन के नाम लिख सकते हो 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, और पेल्विक गर्डल के पास में क्या बच्चों 2 कॉक्सियल बोन है। मैम जो पेक्टोरल गर्डल है वो क्या करेगा मैम, हमारे हैंड को जो एक्सियल स्केलेटन से अटैच करेगा। वहीं पे मैम जो हमारा पेल्विक गर्डल है वो हमारे हाइंड लिम्ब को क्या करेगा मैम, एक्सियल स्केलेटन से अटैच करेगा। मैम जो पेक्टोरल गर्डल है वो हमारे क्या होता है, स्टर्नम से क्या होता है, हमारे एक्सियल स्केलेटन स्टर्नम से जुड़ा होता है। वहीं पे मैम जो हमारा पेल्विक गर्डल है वो हमारे क्या होता है, सैक्रम से जुड़ा होता है। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हो इसमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इनमें। आगे देखो, मैच द कॉलम करना है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी नीट में डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं, कोई भी चेंज ना हो। तो स्मूथ मसल मायोग्लोबिन, थिन फिलामेंट, सूचर्स और इनवॉलेंट्री। स्कल, रेड मसल, ट्रोपोमाइसिन। तो क्या स्कल में सूचर्स मिलते हैं हमें, जो क्रेनियम बोन होते हैं उसमें सूचर्स मिलते हैं। ये 5 जॉइंट का टाइप है जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती। क्या रेड मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है? यस मैम। स्मूथ मसल क्या में इनवॉलेंट्री होती है? यस मैम। क्या ट्रोपोमाइसिन में थिन फिलामेंट में मिलता है? यस मैम। तो आप इसको ऐसे मैच कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एक्सिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? 3 टाइप की मूवमेंट बच्चों में देखिए। फर्स्ट अमीबॉइड मूवमेंट, जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म होती है मूवमेंट की, और इसमें कौन आता है, मैक्रोफेज आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, और ल्यूकोसाइट आ जाएगा। फिर हमने देखा था बच्चों सिलेरी मूवमेंट, जिसमें सीलिया हेल्प करेंगे, सिलेटेड एपिथेलियम होती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाएगा, जिसमें ओवा का ट्रांसपोर्ट होता है, और वहीं पे आ जाएगा बच्चों क्या हमारा वो आ जाएगा ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ पे फोन पार्टिकल या फिर डस्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर आ जाएगा बच्चों हमारे लिम्स की मूवमेंट बच्चों कौन, लिम्स की मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा बच्चों, हमारी मसल्स हेल्प करेगी। ठीक है, और लिम्स में हमारे जो में आ गया, हमारे हाथों की पैरों की जो मूवमेंट होती है वो लिम्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आप ऐसे तीनों टाइप की मूवमेंट लिख सकते हो किसमें, इसमें, इस क्वेश्चन में 7 नंबर में। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल? स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे डिफरेंस करोगे बच्चों? स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, सिंशियम कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं पे कार्डियक मसल क्या होती है बच्चों, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। मैम जो मेरी स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंट्री है, वहीं पे मैम मेरी जो कार्डियक मसल है वो कैसे इनवॉलेंट्री है। मैम मेरी स्केलेटल मसल जो है स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में अटैच होती है, वहीं पे मैम जो कार्डियक मसल है वो मेरी हार्ट में मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ डिफरेंस आप स्केलेटल मसल्स के अंदर और कार्डियक मसल के अंदर लिख सकते हो। एक बात ये भी लिख सकते हो मैम, कार्डियक मसल के अंदर मेरी इंटरक्लेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जो मेरी स्केलेटल मसल्स के अंदर नहीं होती। मैम मेरी कार्डियक मसल ब्रांच होती है और मेरी स्केलेटल मसल्स अनब्रांच होती है। तो 4-5 डिफरेंस आप आराम से स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, नाउ देखो, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो उठ के नीट में सीधा आ जाएगा। ठीक है, नीट में उठ के सीधा का सीधा आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो क्या पूछा है, टाइप पूछे जॉइंट का बताना है। एटलस और एक्सिस के बीच में बताया था पिवट जॉइंट होगा। एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा है, एक्सिस सेकंड वर्टिब्रा है। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब क्या था बच्चों, सैडल जॉइंट था, अभी लिख गए हैं। बिटवीन फ्लेंजेस, फ्लेंजेस के बीच में जो हिंज जॉइंट होता है, एग्जांपल वहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे मेंशन कर लो। फीमर और एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर जो फीमर ऐड हो जाएगा तो हिप जॉइंट बनेगा। हिप जॉइंट कैसे बच्चों, बोल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिप जॉइंट टाइप है, बोल एंड सॉकेट जॉइंट का, ये मैंने आपको पहले बताया था। बिटवीन क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन के अंदर क्या सूचर होता है, ये कैसा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है।
ठीक है, लिख सकते हो। और बिटवीन प्यूबिक बोन इन पेल्विक गर्ड, अभी देखा था प्यूबिक सिम्फाइसिस कैसा जॉइंट है बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था आपको, ये फेलेंजिस वाला बताने भूल गई थी। इसमें कौन सा जॉइंट होता है बच्चों, हिंज जॉइंट होता है, वहाँ पे साइड में नोट कर लो। फेलेंजिस के अंदर बच्चों कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होते हैं, ठीक है। और बाकी तो सारी हमने थ्योरी में पढ़ी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ये नीट में उठ के सीधा का सीधा आ जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू हैव डैश सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमने एक आंसर में लाइन पढ़ी थी। ऑल मैमल्स, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के सबके पास में कितनी वर्टिब्रा होती है, 7 वर्टिब्रा होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, सॉरी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। द नंबर ऑफ फैलेंजेस इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज 14, थंब में कितनी आएगी, 2 आएगी, बाकी सब में 3 होगा, ऐसे डिवाइडेशन होता है। थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन 2 एफ एक्टिन एंड 2 अदर प्रोटीन, नेमली प्रोपोनिन आ जाएगा एक, तो एक आ जाएगा ट्रोपोमाइसिन, ये 2 नाम है। प्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन कैसी प्रोटीन है बच्चों, रेगुलेटरी प्रोटीन है। इन ए मसल्स फाइबर कैल्शियम इज स्टोर्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डैश एंड डैश पेयर्स ऑफ रिप्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स कौन सी बच्चों, 11वीं और 12वीं पेयर, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, आगे वेंट्रली आके कहीं पे भी अटैच नहीं होती, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, इन्हें वर्टिब्रल रिप्स भी बोलते हैं। द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड ऑफ 8 बोन। आई होप कोई डाउट नहीं है, आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की क्लास में ये पे खत्म करूँ, थैंक यू आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। बस एक आपको समरी में एक इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन करनी है कि हमारी मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या है बच्चों, मसल फाइबर है या फिर जिसे मसल सेल बोलते हैं। और सारे एग्जांपल हमने देख लिए, क्वेश्चन देख लिए। और एक मैं आपको बात बताना भूल गई थ्योरी में कि हिंज जॉइंट का एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, फ्लेंजिस, जो हमारी फ्लेंजिस है उनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है बच्चों, हिंज जॉइंट होता है। तो आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।